नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन के सेवन से क्यों परहेज किया जाता है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा है जो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। साथ ही इसके आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक कारणों को भी समझेंगे। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं। कथा। समुद्र मंथन और अमृत की प्राप्ति बहुत समय पहले, जब देवता और असुर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो कई अद्भुत वस्तुएं निकली। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अमृत कलश था, जो अमृतत्व देने वाला अमृत लेकर आया। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि असुर अगर अमृत पी लेंगे तो वे भी अमर हो जाएंगे और देवताओं को हमेशा के लिए पराजित कर देंगे। इसीलिए देवताओं ने असुरों को अमृत से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन एक असुर जिसका नाम राहु था, वह देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत पीने की कोशिश की। जैसे ही उसने अमृत का घूंट लिया, भगवान विष्णु ने इसे पहचान लिया और तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। हालांकि तब तक राहु ने अमृत का एक छोटा हिस्सा पी लिया था, जिससे उसका सिर अमर हो गया, जबकि उसका शरीर अलग हो गया। राहु का सिर आकाश में रहने वाला ग्रह बन गया, जिसे हम आज राहु ग्रह के रूप में जानते हैं। कहानी के अनुसार जब राहु का सिर कटकर गिरा, तो उसके शरीर से कुछ रक्त की बूंदें जमीन पर गिरी। ऐसा कहा जाता है कि इन रक्त की बूंदों से प्याज और लहसुन का जन्म हुआ। चूंकि ये असुर के शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इन्हें अशुद्ध और तामसिक माना जाता है। आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक कारण। अब अगर हम इस कहानी के आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक पहलू की बात करें, तो हिंदू धर्म में भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सात्विक, यह शुद्ध, शांत और मानसिक शांति देने वाला भोजन है। राजसिक, यह उत्तेजक होता है और मन में जुनून और बेचैनी पैदा करता है। तामसिक, यह भारी और आलस्य पैदा करने वाला भोजन है, जो मानसिक सुस्ती और नकारात्मकता लाता है। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके सेवन से शरीर और मन में आलस्य, भ्रम और नकारात्मक विचार आते हैं। इसके साथ ही ये राजसिक भी माने जाते हैं, क्योंकि ये मन में उत्तेजना और बेचैनी बढ़ा सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत और उपवास के समय प्याज और लहसुन से इसलिए परहेज किया जाता है, क्योंकि इनसे मानसिक शांति और एकाग्रता भंग हो सकती है। खासकर जब कोई साधक या भक्त ईश्वर की आराधना कर रहा हो, तो उसे मन की शांति और शुद्धता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि विशेष धार्मिक अवसरों जैसे नवरात्रि, एकादशी या अन्य उपवास के समय इनका सेवन वर्जित होता है। तो दोस्तों, यह था प्याज और लहसुन के परहेज के पीछे की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक कारण। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आहार और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक गहरी मान्यता है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है कि वे इस परहेज को अपनाते हैं या नहीं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो, तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानियों का आनंद उठा सकें।